सिटी में होने वाले ज़्यादा लोग तो यह TCS बाईबैक के बारे में भी ज़्यादा बातचीत कर दिया जाते हैं। TCS होते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उन्होंने बाईबैक तो 4150 पर शेयर को अनाउंस कर दिया जाते हैं और पिछले 6 साल में यह होते हैं कि 5th बाईबैक। इससे पहले वो तो 2017, 2018, 2020 और 22 में उसका बाईबैक तो अनाउंस कर दिया जाते हैं और इसका प्रीमियम रेंज होते हैं कि 10 से 18% तक। यह बाईबैक वजह से आप तो क्या एक्सपेक्ट करने की ज़रूरी पड़ती है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप तो क्या एक्शन लेने की ज़रूरी पड़ती है, इसके बारे में हम यह वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। TCS होते हैं कि एक IT सर्विस कंपनी जिन्होंने 1995 में शुरुआत कर दिया जाते हैं और यह तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी माना जाते हैं और यह तो अक्रॉस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल IT सर्विस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और यह तो पहले समय 2004 में लिस्ट आउट कर दिया जाता है और अब इसका मार्केट कैप होते हैं कि 12.89 लाख करोड़। अब हम 16 अक्टूबर 2023 से वैल्यू लेते हुए स्टॉक परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि 30 सितंबर 2023 का क्वार्टर एंडेड हाइलाइट्स क्या होते हैं। इसका रेवेन्यू होता था कि 59,692 करोड़ और उसके साथ 7.9% YoY होते कि ईयर ओवर ईयर। उसके बाद कंस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ होता है कि 2.8% YoY ईयर ओवर ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो इसमें होता था कि 24.3% और एक्सपेंशन देखें तो वो होता था कि 0.3% YoY। और नेट इनकम देखेंगे तो इसमें 11,342 करोड़ होता था और उसके साथ 8.7 YoY और नेट मार्जिन होता था कि 19%। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इसमें होता था कि 11,822 करोड़ और वो होते कि 104.2% ऑफ नेट इनकम। अब डिविडेंड पर शेयर देखें तो वो होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपीज़ और उसका रिकॉर्ड डेट होता है कि 19/20/2023 और पेमेंट डेट देखें तो वो होता है कि 07/11/2023। अब ये TCS स्टॉक परफॉर्मेंसेस के साथ हम कंपेयर करते हैं कि S&P BSC इंडेक्स और S&P BSC IT। अगर यह टेबल वजह से आपको यह जानकारी मिल चुकी है कि पिछले साल जब सभी IT तो ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड एक्सपीरियंस कर दिया जाता है, TCS तो ज़्यादा रेसिस्टेंस दे चुका है। इसकी अर्थ नहीं है कि इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम डाउनवर्ड ट्रेंड पड़ती है अगर आपने होल IT से कंपेयर किया तो। अब इसका एजेंडा तो क्या होता है। 11 अक्टूबर 2023 में कंपनी बोर्ड तो 17,000 करोड़ वर्थ शेयर को बाईबैक करने के लिए अप्रूवल दे चुके हैं। वो होते हैं कि 4.10 करोड़ शेयर्स और वो होते हैं कि 1.12% ऑफ द टोटल इक्विटी और इसका मैक्सिमम प्राइस होता है कि 4,150 और उसका प्रीमियम होता था कि 14.95% और उसका क्लोजिंग डेट होता कि 11 अक्टूबर। यह बाईबैक तो TCS तो टेंडर ऑफर वजह से कर दिया जाता है और उसमें दोनों BSE और NSE तो इंक्लूडेड होते हैं। TCS तो उसका बाईबैक तो टेंडर ऑफर वजह से करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल उठती है, टेंडर ऑफर तो क्या होते हैं। टेंडर ऑफर तो एक तरीके का कंपनी ऑफर होते हैं जिन्होंने लेटर ऑफ ऑफर वजह से उसकी कुछ शेयर्स और की सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद कर दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो बाईबैक वजह से शेयर होल्डर अगर उसको शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो वो तो स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर और मेंबर के साथ बातचीत करने की ज़रूरी पड़ती है। वो तो उसको मदद कर सकेंगे कि यह डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज एक्विजिशन विंडो को उपलब्ध करने के लिए। अब यह स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी तो क्या होते हैं। सेबी कहते हैं कि आपका टोटल टेंडर से आप तो 15% या स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अलोकेट करने की ज़रूरी पड़ती है और इसमें देखेंगे तो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख से भी ज़्यादा नहीं होता है एज ऑन रिकॉर्ड डेट। अब एक उदाहरण देखेंगे। अगर रिकॉर्ड डेट में देखें तो क्लोजिंग प्राइस होता है कि 3,650 पर शेयर। अगर रिटेल इन्वेस्टर तो 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो तो 51 TCS शेयर्स तो खरीद कर दिया जाते हैं और वही हम कहते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर। अब हम देखते हैं कि TCS बाईबैक 2023 का एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में। टेंडर होने वाले शेयर से जितने प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स एक्सेप्टेड होते हैं वही एक्सेप्टेंस रेशियो को डिटरमाइन करते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आपने सभी 50 शेयर्स तो टेंडर कर दिया जाते हैं और एक्सेप्टेंस रेशियो होते हैं कि 100%, इसीलिए आपको सभी 50 शेयर्स तो एक्सेप्टेड होते हैं। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो तो 50% है तो उससे 25 शेयर्स ही एक्सेप्टेड होते हैं और बैलेंस तो वो तो पोस्ट पे बैक सेटलमेंट के बाद दे दिया जाता है।
अगर हाई एक्सेप्टेंस रेशियो है तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसकी पहले बाईबैक तो 2017, 2018 और 2020 में भी हो चुका और इसमें सभी एक्सेप्टेंस रेशियो होते हैं कि 100%। लेकिन लास्ट 2022 में होने वाले बाईबैक तो 20% एक्सेप्टेंस रेशियो तो नीचे गिर गए और देखें तो 2023 का बाईबैक में तो फिर नीचे गिरने का मौका तो ज़्यादा होते हैं। अब आपको ये TCS बाईबैक के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए अब हम देखते हैं कि TCS का प्रमोटिंग होल्डिंग्स के बारे में। इसका करंट प्रमोटर्स होल्डिंग्स होता था कि 72.3%, बाकी तो पब्लिक होल्डिंग्स ऑफ द कंपनी होता था और वो होते हैं कि 27.70%। इसमें स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी भी इंक्लूड कर दिया जाता है और उसका अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन होता है कि 16.44 करोड़। क्योंकि सेबी ने यह कहा दिया ना कि 100% ऑफ द टोटल टेंडर तो स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें होने वाले 4.10 करोड़ शेयर्स तो स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अलोकेट कर दिया जाता है और वो होते हैं कि 0.6 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनीज अमाउंट। अब यह मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल के कारण TCS तो 25% उसका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स तो पब्लिक को ओनरशिप देने की ज़रूरत पड़ती है और इसके कारण वो तो 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स तो पहुँचते हैं और इसके वजह से उसका एक्सेप्टेंस रेशियो भी ज़्यादा गिरते हैं और वो हो सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5%। अब यह TCS बाईबैक 2023 में रिटेल इन्वेस्टर आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको यह बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है तो आप तो ये कंपनी शेयर्स तो 20 अक्टूबर 2023 से पहले ओनरशिप होने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे इसका प्रोस तो क्या होते हैं। यह बाईबैक तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होते हैं एक्सिट करने के लिए और देखें तो इसमें देने वाले प्रीमियम प्राइस तो मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा होते हैं और देखें तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर तो किसी भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैपिटल गेंस पर और पेबैक तो एक आइसिंग इन द केक माना जाता है क्योंकि इसमें देखें तो फ्लैट 20% टैक्स तो एजुकेशन फीस पर हो जाते हैं और जिसके वजह से आपका रिटर्न्स तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये पेबैक में कुछ कॉन्स भी होते हैं। अगर आप तो शेयर्स को पेबैक कर दिया जाते हैं तो आपको सरप्लस कैश डिनोट करने की ज़रूरत पड़ती है जो कंपनी को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने प्रमोटर स्टेक के लिए उपलब्ध होते हैं। अब हम देखते हैं कि TCS बाईबैक 2023 से TCS के लिए क्या फ़ायदा दे सकते हैं। अगर देखें तो कंपनी प्रमोटर स्टैक को ये तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकेंगे और देखें तो कंपनी का करंट प्रमोटर्स ओनरशिप होता था कि 72.3% और यह तो इसका अर्निंग्स पर शेयर को भी थोड़े से बढ़ा कर सकेंगे। अगर फ्यूअर ट्रेड्स तो मार्केट में ट्रेड कर दिया जाते हैं तो वो तो डिमांड भी ग्रेजुअली राइज होते हैं और जिसके वजह से उसको स्टॉक प्राइस भी स्टॉक मार्केट में ऊंची पड़ती है। अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 लेते हैं तो कंपनी तो बाईबैक टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह बाईबैक में पार्टिसिपेट करने वाले शेयर होल्डर के लिए कोई भी टैक्स नहीं है क्योंकि कंपनी रीपर्चेसिंग टैक्स देते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट हो उन्होंने एडिशनल टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए देखें तो लेटर ऑफ ऑफर में भी स्टेटमेंट ऑन टैक्सेस भी इंक्लूड कर दिया जाते हैं। अब ये TCS बाईबैक 2023 से आप एज ए इन्वेस्टर क्या सीखना चाहिए। यह TCS बाईबैक का अर्थ होता है कि उसका कंपनी शेयर प्राइस तो अंडर वैल्यूड होते हैं, इसलिए अगर आपने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप तो यह शेयर्स को टेंडर करते हुए बाईबैक में आप तो कुछ समय में भी ज़्यादा कमा कर सकते हैं। अगर आपने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप तो रिकॉर्ड डेट से कुछ दिन पहले पेबैक के कारण कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही देख लिया ना इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो भी ज़्यादा कम पड़ती है और देखें तो आपका प्राइस तो ज़्यादा लैग पोस्ट भी हो सकेंगे। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप तो यह कंपनी का शेयर्स को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये कंपनी का आउटलुक तो ज़्यादा अच्छे ही दिखते हैं और भविष्य काल के लिए IT सर्विसेज के लिए ज़्यादा अच्छा डिमांड्स होते हैं, इसलिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कि आपका शेयर्स में कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकेंगे। वो कैपिटल अप्रिसिएशन आपको वेल्थ बनाने के लिए भी मदद कर सकेंगे। अगर आपने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप तो यह राइट वेव तो अच्छा तरीके से प्ले करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप तो होल्ड करते हुए आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलते हैं और कैपिटल अप्रिसिएशन आपको ओवरऑल वेल्थ बनाने के लिए भी मदद कर सकेंगे।
अगर आपने एज एन इन्वेस्टर या TCS बायबैक के बारे में डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।